इतना कहकर वो चला गया। रात के 2 बजे विवेक की अचानक आंख खुली। उसे लगा कमरे में कोई चल रहा है। टक टक टक, किसी के नंगे पैरों की आवाज धीरे धीरे उसके बेड के पास आ रही थी। विवेक ने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर आईने पर गई। आईने से कपड़ा नीचे गिर चुका था और आईने में उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, बल्कि एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा खून से भरा और उसकी गर्दन आधी कटी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो औरत आईने के अंदर नहीं, बल्कि विवेक के पीछे खड़ी थी। विवेक का शरीर जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। अब वो औरत उसके बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस आईने पर दिखाई दे रही थी। अचानक आईने के अंदर वाली औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ लंबे होते जा रहे थे, नाखून जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी आंखें पूरी काली थीं। विवेक चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर कमरे की सारी लाइटें बंद, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईने के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में वो औरत अब छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका सिर 180 डिग्री घूम चुका था। वो धीरे धीरे मकड़ी की तरह रेंगते हुए विवेक की तरफ आने लगी। विवेक रोने लगा, मुझे जाने दो। तभी वो औरत अचानक उसके कान के पास आकर बोली, इस कमरे में आने वाला कभी वापस नहीं जाता। अचानक उस औरत ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे। दर्जनों हाथ जो विवेक को पकड़ने लगे। उसकी चीख पूरे होटल में गूंजने लगी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस होटल पहुंची। कमरा नंबर 13 खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, आईने में मत देखना। पुलिस ने जब आईने में देखा तो उनके होश उड़ गए। आईने में उनके पीछे विवेक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कमरे नंबर 13, उस होटल का एक कमरा जहां जाने वाला इंसान सुबह तक इंसान नहीं रहता था। बारिश की काली रात थी, सड़क सुनसान और हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाते हुए विवेक बार बार पीछे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी कार के पीछे भाग रहा हो, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक उसकी कार बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, चारों तरफ जंगल। और तभी दूर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया। होटल का नाम था होटल साइलेस। अजीब बात ये थी, इतनी रात में भी होटल की सारी लाइटें जल रही थीं, लेकिन अंदर एकदम सन्नाटा था। विवेक अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, मानो वो अंधा हो। उसने धीरे से पूछा, कमरा चाहिए? विवेक बोला, हाँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बाकी सारे कमरे भरे हैं, सिर्फ कमरा नंबर 13 खाली है। ये सुनते ही होटल में बैठी एक औरत डरकर विवेक को देखने लगी, लेकिन अगले ही पल वो औरत अचानक उठी और होटल से भाग गई। विवेक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चाबी लेकर ऊपर चला गया। जैसे ही उसने कमरे नंबर 13 का दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। कमरा पुराना था, दीवारों पर अजीब निशान बने थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। लेकिन सबसे अजीब बात, आईने पर कपड़ा ढका हुआ था। तभी पीछे से होटल वाला बूढ़ा बोला, रात में आईने से कपड़ा मत हटाना।